आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। वहाँ पर विधानसभा के अंदर जितने भी CS SCS होते हैं, सारे लोग ये कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, वो बंद कमरे के अंदर SC और DC के अंदर बनाए जाते हैं। असल में ग्राउंड के अंदर धरातल पे जिन लोगों के सामने समस्या आ रही है, या उस जैसे हर किसी ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा का गठन होता है, ग्राम सभा के माध्यम से वो संबंधित जैसे अधिकारी को वहाँ पर मुतरद किया जाता है, तो वो अपनी बात और समस्या उस व्यक्ति को बताते हैं, तो वो ऊपर तक तो समस्या जाती ही नहीं है। और उस समस्या का समाधान इसलिए नहीं पता, वहां से ऊपर से नियम तो पहले से बन के आ जाता है। तो मूल बात ये है कि कोई भी कानून बनाने से पहले एक आम राय होनी चाहिए, देश के अंदर सर्वे भी होना चाहिए कि वो उस कानून का सही प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा, और आम जनता का इससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये पहले जिम्मेवारी पहले तय होना चाहिए, तब जाकर किसी कानून को धरातल पर लागू होना चाहिए। आज कोई भी कानून ऐसा बन जाता है जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। अधिकारी, कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर जितने लोग बैठे हैं, वो कभी भी किसी कानून को बनाते हैं तो उस कानून का समस्या को जानने से पहले उनका समाधान पहले खोजना चाहिए। समस्या जरूर है, हम मानते हैं समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन हो सकता है उसका दुष्प्रभाव भी पड़ने से आम जन को और भी नुकसान हो सकता है। ये कानून और नियम आज भी चल रहा है। आजाद देश के अंदर आदिवासियों को, आज उस गुलाम देश के अंदर भी आदिवासियों के साथ अत्याचार, शोषण हुआ, और आजाद भारत के अंदर भी जहाँ पर सत्ताधारी पार्टियां, लोकतंत्र में हम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, लोकतंत्र में हमारे लोगों को चुनकर जनप्रतिनिधि बनाकर लोकसभा की संसद के अंदर और विधानसभा की सदन के अंदर भी जाने का मौका मिला, फिर भी आज तक मतलब हमारे जो आम जो जनता है, गरीब दलित शोषित जो लोग हैं, वो उन समस्याओं का विस्थापन का सामना क्यों कर रहे हैं। और अगर विस्थापन इस देश के अंदर हो रहा है, सरकार विकास करना चाह रही है, हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन जहां जहां पर विकास हो रहा है वहां पर मात्र विस्थापन होता आदिवासियों का ही क्यों हो, ये हमारा सरकार से और सत्ता से सवाल है। आपके चैनल के माध्यम से हम जो लोग सत्ताधारी पार्टियों के अंदर, सत्ता में के अंदर बैठे हुए और समस्त ब्यूरोक्रेट्स लोगों को भी कहना चाहेंगे, आज हम देखते हैं लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। जैसे लोकतंत्र की बात है कि वोट चोर गद्दी चोर के नाम से एक मतलब देश के अंदर अभियान चल रहा है, तो हमारा कहना ये है कि आज एक लोकतंत्र के अंदर हमारे वोट का भी यह अधिकार जो देने, हम जिसको वोट दे रहे हैं वो भी हमारे व्यक्ति को जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो भी हमको पता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इस देश के अंदर गड़बड़ घोटाला चल रहा है, और इस गड़बड़ घोटाले के अंदर लोकतंत्र के नाम से हमारी आम जनता, गरीब दलित शोषित पीड़ित को बहुत ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। जैसे हम कहना चाहेंगे कि आज एक सत्ताधारी पार्टी होती है, विपक्ष के अंदर कोई दल बैठता है, तो सत्ताधारी पार्टी अगर कोई काम करती है, गलत करती है, तो वहां पर जो अगर विपक्ष के अंदर बैठने वाली, विपक्ष में बैठने वाला जो दल होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि सरकार अगर गलत करे तो उसकी जवाबदेही के साथ में जनता के साथ में खड़ी रहे और वो अपनी बात उठाए। आज पक्ष, सत्ता के अंदर बैठने वाले लोग कहाँ विपक्ष की बात सुन रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स के अंदर आप देख लीजिए, सारे डिसीजन होते हैं या कानून का डंडा चला के, कानून नियम को ताक पे रख के सत्ताधारी दल के द्वारा जिस मंत्री या संतरी या मुख्यमंत्री के द्वारा जैसा आदेश पारित किया जाता है, उसको फॉलो नीचे किया जाता है। तो ये तो एक प्रकार से कानून का उल्लंघन हो रहा है। कानून का जो डर था वो भी नहीं है, लोकतंत्र का जो डर था वो भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए हैं। हम ऐसा ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे। साथ साथ इस मध्य प्रदेश के इलाके के अंदर ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी हमारा जो एक आंकड़ा आया कि 2022-23 के अंदर आदिवासियों को है के साथ में इतने केस कैसे हुए। 2022 के अंदर लगभग 2858 केस यहाँ पर जो दर्ज हुए, जो मैं मतलब वहाँ मध्य प्रदेश सरकार की जो रिपोर्ट है उसके आंकड़े बता रहा हूँ। और 2023 के अंदर 2979 केस लगभग दर्ज हुए। तो इसमें सबसे ज्यादा मामले किसके हुए, या तो यहाँ पर आदिवासियों के बनाम आदिवासियों के मामले बने, या सरकार के बनाम सरकार से के खिलाफ में लड़ते हुए, या जो भी अधिकारी कर्मचारी जो नियम का या कानून का उल्लंघन करके आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, या आदिवासियों को हम हटा रहे हैं, आदिवासियों के खिलाफ में कोई ऐसी कानून बना रहे हैं, ऐसा कुछ करने वाले लोगों के खिलाफ में जब संगठन के लोगों ने वहां पर खड़े होने की कोशिश की, तो उन लोगों ने जबरन तरीके से वहां पर केस बनाए। तो ये केस कहीं न कहीं जमीन विवाद के अंदर आए, तो या कोई ऐसी सरकार की कोई कंपनी या कोई सरकार द्वारा कोई कंपनी यहाँ पर लाकर कोई बिजनेस उद्योगपति को स्थापित करने के लिए कोई कानून का डंडा चला के लोगों को डरा के धमका के बाहर किया जाता है। ये सभी बातें कहीं ना कहीं हमारे लोगों को समझनी पड़ेगी। मैं सीधे से और स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आज तक जैसे हम कहना चाहेंगे कि आजादी के अमृत उत्सव के अंदर अमृत काल मना रहा है, पूरा देश मना रहा है, हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे,
मनाना चाहिए। लेकिन अमृत काल के अंदर आदिवासी कहाँ तक पहुंचा, आदिवासी की शिक्षा कहाँ तक पहुंची, आदिवासियों को आज तक कितने विकास के नाम पर कितने लोगों को विस्थापन किया गया, इसका जवाब सरकार के पास में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, आज नक्सलवाद की बात करते हैं वो लोग, नक्सलवाद खत्म कर दिया, लेकिन नक्सलवाद की जन्म देने वाले लोग कौन थे? नक्सलवाद की परिभाषा उन लोगों ने कैसे डिफाइन किया कि ये वही आदिवासी लोग नक्सली है। उस समय की जो लड़ाई थी, उस समय का जो संघर्ष था, वो कहीं न कहीं जमींदारों के बीच में और अमीरों के बीच में और एक आदिवासियों के बनाम थी, जो संघर्ष खड़ा हुआ था। उस संघर्ष को अगर वो किसकी नाकामी कहेंगे हम? उस समय तत्कालीन सरकारों की नाकामी कहेंगे। उस समय आदिवासियों से जो तमाम जितने ब्यूरोक्रेट्स के लोग थे, जितने चाहे तालुका के अंदर जो काम करने वाले लोग, पंचायत के अंदर एसडीएम वगैरह, एसडीओ वगैरह, जितने ऑफिसर्स लगा रखे थे, अगर वो आदिवासियों की जमीन के बारे में, आदिवासियों की जो समस्याएं हैं, उनको सही सरकार सुन लेती है, अधिकारी सुन लेते और सही संवाद हो जाता, तो क्या वो नक्सलवाद का जन्म होता? कभी नहीं होता। तो हमारा ये कहना है कि आज तक जितनी सत्ताधारी पार्टियां चाहे सत्ता के अंदर जाने वाले लोग रहे, या तो वो नाकाम रहे, या संबंधित जितने भी अधिकारी रहे, या हमारा जो आज की तारीख में जिले पे या स्टेट पर जो न्यायालय रहे, हाई कोर्ट से देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो रहा है, कहीं न कहीं उन फैसलों में भी हमारे साथ में अत्याचार शोषण कहीं न कहीं हुआ है, तो वो भी नाकाम रहे। इस वजह से मजबूरन जिन लोगों ने उस समय हथियार उठा, सशस्त्र बल उठाकर, हथियार उठाकर अपनी एक मतलब अलग से ये कहना चाह रही है, ये अलग से उन लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश की। उन लोगों को उन्होंने नक्सलाइट का नाम दिया, नक्सलवाद का नाम दिया। असल में नक्सलवाद नहीं है, जो सत्ताधारी पार्टियां, जो भी अधिकारी कर्मचारी लोग होते, ब्यूरोक्रेट्स के लोग, वो लोग आम जन के साथ में संवाद नहीं कर पाते, उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाते, इसलिए ऐसी चीजें खड़ी होती हैं। आज हम कहना चाहेंगे कि वो चीजों के माध्यम से आज अगर सरकार कह रही है, हम चाहते हैं 2028 तक नक्सलवाद खत्म, अच्छी बात है, लेकिन आने वाले समय के अंदर आज जो विस्थापन जहाँ पूरे देश के अंदर आदिवासियों के साथ में हो रहा है, अत्याचार शोषण हो रहा है, उसका समाधान सरकार करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो कब तक करेगी? विकास के नाम पर मात्र विस्थापन तो आदिवासियों का ही क्यों? ये हमारा सवाल आपके चैनल के माध्यम से सत्ता से रहेगा। और हम कहना चाहेंगे, चाहे या कान्हा नेशनल पार्क का मामला हो, कोई और मुद्दा हो, पूरे देश के अंदर जहाँ भी बात होगी, हमको जहाँ पर निमंत्रण मिलेगा या हमको बुलाएंगे, निश्चित तौर पर हम वहाँ पर जाकर आम जनता को, आदिवासियों को, दलित शोषित पीड़ितों को, जिनके साथ में गलत होता है, मानवता के लिए, प्रकृति को जिंदा रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, जन जागरण के लिए लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और हमेशा उनके बीच में जाके खड़े होंगे। आप और